नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ा आप सभी के लिए इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ चुका हूं, जिसके अंडर हम जो है धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से संबंधित इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो पढ़ रहे थे। इससे पहले मैंने आपके लिए जो है 13 क्वेश्चंस के जो है 2 वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ। आज ये तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला आपके लिए। अगर आप आगे बिगिनर लेवल से लेकर टॉपर लेवल तक की कोई भी, अगर हार्ड लेवल तक की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काम आएंगे, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस है वो आपके लूसेंट की जो बुक है उसके बेस पर है। चलिए, आज हम क्वेश्चन संख्या 61 से शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न आज का 61वां, निम्नलिखित में से कौन फराइजी विद्रोह का नेता है? निम्नलिखित में से कौन जो है फराइजी विद्रोह का नेता है? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास जो है एक 5 सेकंड का समय रहेगा, तो आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, फराइजी विद्रोह का नेता इनमें से कौन है? तो प्रश्न संख्या 61 का राइट आंसर होगा आपके बी, दादू मियां। कौन? दादू मियां। दादू मियां जो है वो फराइजी विद्रोह का नेता थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग प्रार्थना समाज से, दयानंद सरस्वती आर्य समाज से, राजा राममोहन राय आदि ब्रह्म समाज से, या स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से? यूपीपीएससीएस का क्वेश्चन है। चलिए 62वें प्रश्न का उत्तर आपको बता देता हूं मैं। इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है? आपस में 3 जो है एकदम सही सुमेलित है, बाकी एक सही से सुमेलित नहीं है। उसका राइट आंसर होगा सी, राजा राममोहन राय जो है वो आदि ब्रह्म समाज से है। ये आपका गलत है जोड़ा। बाकी ए पांडुरंग जो है वो आपके प्रार्थना समाज से संबंधित है। दयानंद सरस्वती जो है वो आपके आर्य समाज से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो देखिए, प्रश्न संख्या 63 का उत्तर, इनमें से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो प्रश्न 63 का राइट आंसर होगा आपके सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर वेदों की ओर लौटो, यह जो नारा था वो आपके दयानंद सरस्वती ने दिया था। बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन के लिए सही होता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताए भाई, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर, इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? तो 65 का राइट आंसर होगा आपके डी, राजा राममोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ये गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है। बाकी वर्ष 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया था। ये आपके सही है। वर्ष 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। ये भी सही है। वर्ष 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। ये भी सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर अब आपके सुमेलित करने वाला प्रश्न आ चुका है। सूची 1 संस्थाओं की है और सूची 2 उनके संस्थापकों की है। तो बताइए इसमें से जो है कौन सा कूट आपका सही होगा, ए, बी, सी और डी में से? तो देखिए, प्रश्न संख्या 66 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 66 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके सी। कौन सा? 2, 1, 4 और 3, ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही होता है प्रश्न संख्या 66 में। चलिए अभी इसको मैच करके देख लेते हैं। तो सी के अनुसार देखे जाए तो ए के अंदर आपका प्रार्थना समाज जो है वो आपका आत्माराम पांडुरंग से संबंधित है, ठीक है। प्रार्थना समाज पांडुराम आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। चलिए अगला आता है आपके
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा आपके पहला स्वामी विवेकानंद ने। सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल जो है वो आपके सर सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? जस्ट अभी हमने इसको डिस्कस किया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रश्न संख्या 67 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, आत्माराम पांडुरंग। अभी हमने डिस्कस किया था इसको, ठीक है। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वे थे आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो देखिए प्रश्न संख्या 68 का उत्तर, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 69 का जिन्होंने उत्तर दिया है अपना उत्तर जांच करें। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। अगला प्रश्न आपका सूचियों को सम्मिलित करने से संबंधित है, ठीक है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है आपको। सूची 1 आंदोलन के नाम की है और सूची 2 जो है उसके संस्थापकों की है। बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शंस 4 कूट आपको दे रखे हैं, तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 70 का जिन्होंने उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न 70 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं हम मैच। फरेजी या फरेदी 1804 फरीदपुर बंगाल के अंदर जो आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो उसके संस्थापक यहाँ पर जो कौन जो है इससे संबंधित है संस्थापक, तो वो है आपके हाजी सैयदुल्लाह व दादू मियाँ। अगला है वहां भी 1821 के बाद पटना या बिहार के अंदर, ठीक है, तो इसकी जो है आपके संबंधित वो है आपके सैयद अहमद राय बरेली, ठीक है। अगला दारुल उलूम 1867 के अंदर आपके देवबंद उत्तर प्रदेश के अंदर मोहम्मद कासिम ननोतवी व रशीद अहमद गंगोही। और लास्ट है आपके अलीगढ़ 1875 उत्तर प्रदेश के अंदर सर सैयद अहमद खान इससे संबंधित है। अगला प्रश्न आपके लिए आ रहा है, अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो देखिए प्रश्न संख्या 71 का उत्तर, अलीगढ़ आंदोलन जो था उसका उद्देश्य क्या था? तो प्रश्न संख्या 71 का राइट आंसर होगा आपके सी, ए और बी दोनों। देखिए यहां पर भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, और दूसरा है आपके समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। दोनों के दोनों यहां पर सही होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था? तो देखिए प्रश्न संख्या 72 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 72 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, देवबंद आंदोलन। कौन सा होगा भाई यहाँ पर? आपके देवबंद आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन देवबंद आंदोलन था। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था?
तो देखिए प्रश्न संख्या 73 का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने भी उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करो। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला जो आंदोलन था वो कौन सा था, तो इसका उत्तर होगा आपके डी, अहरार आंदोलन। कौन सा? अहरार आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? निम्न में से कौन जो है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो देखिए प्रश्न संख्या 74 का उत्तर आपके सामने, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, तो 74 प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, एनी बिसेंट। कौन? एनी बिसेंट। अगला प्रश्न है, एमसी सीतलवाड़, वी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य किसके थे? एमसी सीतलवाड़, वी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात जो है किसके सदस्य थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 75 का उत्तर, प्रश्न 75 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, मद्रास लेबर यूनियन के। मद्रास लेबर यूनियन के ये सदस्य थे एससी, एमसी सीतलवाड़, वी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न है, अहमदिया या कदियानी आंदोलन 1889 से 90 किसने प्रारंभ किया था? अहमदिया या कदियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो देखिए प्रश्न संख्या 76 का उत्तर, प्रश्न 76 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया या कदियानी आंदोलन जो है किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करने से संबंधित, सूची एक आंदोलन की है और सूची दो केंद्र की है। तो देखिए भाई, सूचियों को करना है आपको सुमेलित, फर्स्ट आपके आंदोलन की है और सेकंड उसके केंद्र की है। तो प्रश्न संख्या 77 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। ताइनी 1839 का जो आंदोलन है वो आपके, इसका केंद्र कौन सा था? ढाका। दारुल उलूम 1867 का जो आपके आंदोलन था वो आपके देवबंद से संबंधित था। अहमदिया जो आंदोलन था वो आपके 1889-90 का जो था वो आपके फरीदकोट का था। और नदवा उल उल्लेमा जो था वो आपके 1894 से 95 के बीच लखनऊ का केंद्र था। अगला प्रश्न है आपके, कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे? इनमें से कूका या नामधारी आंदोलन के नेता इनमें से कौन कौन थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 78 का उत्तर, प्रश्न संख्या 78 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कूका या नामधारी आंदोलन के जो नेता थे वे थे आपके भगत जवाहरमल, भाई बालक सिंह और बाबा राम सिंह कूका। बाबा राम सिंह कूका, भाई बालक सिंह और भगत जवाहरमल जो है ये आपके संबंधित है कूका या नामधारी आंदोलन से। अगला प्रश्न आपके सामने 69, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चन 1 मिनट रिपीट हो चुके हैं, 1 मिनट। चलिए ये देखिए, ये वाला प्रश्न रहा है अपने पास, 79 वाला क्वेश्चन है। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मुजदाइन सभा के सदस्य कौन थे? पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मुजदाइन सभा के सदस्य कौन थे? एस बंगाली, नौरोजी फुरदौनजी, जेबी बाचा, दादा भाई नौरोजी और आर के कामा। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 79 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी। कौन सा? 1, 2, 3, 4 और 5, ये सभी इसके अंतर्गत जो है सही आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ यानी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी?
तो देखिए प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका 80 का जो राइट आंसर है, वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति इनमें से कौन थे? आर्य समाज से इनमें से कौन कौन व्यक्ति जो है जुड़े हुए थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 81 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति इनमें से कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी 1, 2, 3 और 4, ये चारों आर्य समाज से जुड़े व्यक्ति कौन कौन थे भाई? देखिए दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न देखिए, सुमिलित करने से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने दो सूचियां दे रखी हैं। सूची 1 के अंदर संस्था है, सूची 2 की संस्थापकों की है। तो देखिए प्रश्न संख्या 82 का उत्तर आपके सामने सूची 1 और 2 के साथ मैच करना है आपको, संस्था और संस्थापकों की है। तो प्रश्न संख्या 82 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए 1, 2, 3 और 4, यानी जो वेद समाज या ब्रह्मा समाज जो है वो आपके ऑफ साउथ इंडिया 1864 जो है इसकी स्थापना आपके किसने की थी? श्री घरालू नायडू ने। आर्य समाज 1875 की जो स्थापना थी वो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क यूएसए की जो स्थापना थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, वो आपके कर्नल एच.एस. ऑलकॉट, मैडम एच.सी. ब्लाउत्स्की, ठीक है, ब्लाउत्स्की ने की थी। और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 की जो स्थापना थी वो आपके जी अगरकर ने की थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 83 का उत्तर आपके सामने, वर्ष 1905 में बंबई में जो है भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा 83 के अंदर वो होगा आपके ए, कौन सा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1905 में बंबई में जो है भारत सेवक समाज की स्थापना जो थी वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 के साथ मैच करना है आपको, 84 नंबर। तो फटाफट इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, सूची 1 और 2 के साथ मैच करना है, संस्था और संस्थापकों की है ये। तो देखिए प्रश्न संख्या 84 का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने भी उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न 84 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, कौन सा? 1, 2, 3 और 4। तो देखिए यहां पर दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 जो है वो आपके ज्योतिबा फुले से संबंधित है। ठीक है, सेवा सदन 1885 जो है वो आपके बहराम जी एम मालाबारी से संबंधित है। देव समाज 1887 जो है वो आपके शिव नारायण अग्निहोत्री से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन 1897 जो है वो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। अगला प्रश्न अगेन आपके लिए सूची 1 की 2 से संबंधित है, संस्थापक जो संस्था और संस्थापक है उनकी संबंधित है। तो देखिए प्रश्न संख्या 85 के अंदर सूची 1 को 2 से मैच करने वाला। ठीक है, प्रश्न संख्या 85 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ए, कौन सा? 1, 2, 3 और 4। अब देखिए यहाँ पर आपका सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल 1895 जो है वो आपका किससे संबंधित है? पंडित दीनदयाल शर्मा से। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 जो है वो किससे संबंधित है? गोपाल कृष्ण गोखले से। निष्काम कर्म मठ जो है वो आपके 1910 ये आपके डी के करवे से संबंधित है। सोशल सर्विस लीग जो 1911 है वो आपके एनएम जोशी से संबंधित है।
अगला प्रश्न 86 आपके लिए, वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1994 में बंबई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 86 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, श्रीराम वाजपेयी ने। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना श्रीराम वाजपेयी ने की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से मैच करना है आपको। सूची 1 अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाओं की है और सूची 2 जो है वो आपके उससे संबंधित वर्ष की है। तो अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं और उनके वर्षों का जो ये प्रश्न है, इसके अंदर आपका देखिए प्रश्न संख्या 87 के अंदर जिन्होंने भी उत्तर भेज दिया है अपना उत्तर जांच कर लीजिए एक बार। प्रश्न 87 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 1, 2, 3 और 4, यानी ननकाना जो कांड है वो आपका किससे संबंधित है? 1921 से। स्वर्ण मंदिर के तोश खाने की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद जो है वो आपके 1921 वर्ष का है। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष जो है वो आपके किससे संबंधित है? 1922 से। और जैतू नाबा मोर्चा जो है वो आपके किससे संबंधित है? 1923 से। अगला प्रश्न है 88 आपके लिए, 1925 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता इनमें से कौन थे? 1920-25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता इनमें से कौन थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 88 का जिन्होंने भी उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर। प्रश्न संख्या 88 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, 1, 2 और 3। 1925 के दौरान जो चले अकाली या गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो था उसके अंदर करतार सिंह जब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह, ये तीनों के तीनों जो है नेता थे। अगला प्रश्न देखिए 89, प्रश्न संख्या 89 है आपका, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो देखिए प्रश्न संख्या 89 का आंसर आपके सामने, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम जो है आपके कब पारित हुआ था? तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, 1925 में। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक कौन थे? अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के जो संपादक थे वो कौन थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 90 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 90 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के जो संपादक थे वो थे आपके अबुल कलाम आजाद। तो आज के ये 13 क्वेश्चन जो है यहाँ पर साथियों क्लियर होते हैं। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी क्लास अपलोड होती है उसकी सूचना तुरंत आपको अपने डिवाइस पर मिले। ठीक है, DSSB का जो सिलेबस है उसके कंप्लीट वीडियो आपको अवेलेबल करवा दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।